हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीए बिगिनर चैनल। देखिए, अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। हमने ऑलरेडी कुछ सीरीजेस कंप्लीट की है, जैसे कि हमारा सीआरएम है, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटरनेशनल बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है। उन सभी चीज़ों की वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट बटन में भी मिलेगी और ऊपर आई बटन में भी आपको मिलेगी। और जहाँ तक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात है, ऑलरेडी हमने कुछ टॉपिक्स इसमें भी कंप्लीट किए हैं, जैसे कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन, रेलेवेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी, strategic intent, hierarchy of strategic intent, attributes of strategic intent, value chain analysis। यानी कि हमारे ये जो मेजर 7 टॉपिक्स है ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल। जो पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल है व्हाट एग्जैक्टली दिस इज, ये हम पढ़ेंगे इसमें। और इसमें हमारा जो मेजर कंसर्न रहेगा वो रहेगा दैट व्हाट एग्जैक्टली दीज थिंग्स आर। और इसका जो लाइक फॉर एग्जांपल ये 5 फोर्सेस क्या है, कैसे हमें ये रीड आउट करना है, बिल्कुल सिंपल भाषा में होगा। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल हमें क्या कहता है? ये एक बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो कि हमें एनालाइज करने के लिए, जो कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्पिटिटिव एनालिसिस होता है या कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, उसको एनालिसिस करने के लिए हमें ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आता है। ठीक है, ये जो है माइकल ई पोर्टर ने 1979 में बनाया था। ये एक प्रोफेसर थे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में, और जब 1979 में जब ये बनाया गया था उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना हर किसी मैनेजर के लिए। तो पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल बेसिकली क्या है? इसमें आपको 5 फोर्सेस है अकॉर्डिंग टू माइकल ई पोर्टर की। 5 फोर्सेस है जो आपको लाइक फॉर एग्जांपल हेल्प करते हैं एनालाइज करने के लिए कि आपका कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्या है। पहली जो उन्होंने बोला फोर्स है वो है कॉम्पिटिटिव राइवलरी। दूसरा है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। तीसरा है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। एंड फोर्थ जो है वो है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। एंड फिफ्थ जो है थ्रेट ऑफ सबस्टिट्यूट्स। कॉम्पिटिटिव राइवल्स मतलब जो आपके राइवल्स है, पीर्स है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी स्टील इंडस्ट्री है, तो आपके इर्द गिर्द या आपकी स्टेट या आपकी कंट्री में कितने स्टील जो फॉर एग्जांपल स्टील के साथ करते हैं, कितने हैं वो आपके सारे जो है वो आपके कॉम्पिटिटिव राइवलरी आएगा। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर होता है जहाँ पे कि कितना पावर है आपके सप्लायर में, जो आपको लेट सपोज आप यही स्टील इंडस्ट्री के हम एग्जांपल लेते हैं, तो जो आपको स्टील का रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, जो आपको स्टील की मशीन्स का पार्ट्स प्रोवाइड करता है, तो आपके सप्लायर का कितना आप पे प्रभाव है, कितना इन्फ्लुएंस है उसका आपकी कंपनी पे, तो वो प्राइसेस बढ़ा सकता है, प्रॉफिट बढ़ा सकता है अपना। तो वो सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे आगे चल के। तीसरा है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, कि बायर्स आपको कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यानी कि जिस प्रोडक्ट आप लेट सपोज जो आपके पास स्टील है, या स्टील के बगैर हम लेते हैं आप चिप्स बेचते हैं, तो कितने मार्केट में, कितने आपके शहर में या आपके स्टेट में या आपके कंट्री में कितने वो चिप्स बेचते हैं। ठीक है, कितने उसमें ऑलरेडी है, और क्या आप, क्योंकि ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट बना हुआ है, तो आपके में क्या वो यूनिकनेस है, आप में क्या वो एक्सक्लूसिवनेस है कि बायर्स आपके पास आए। तो आपको ये दिखाना है बायर्स को, और ये डिपेंड करेगा कि इसमें हम ये देखेंगे कि बायर्स आपके पास कैसा इन्फ्लुएंस करते हैं। लेट सपोज आपकी चिप्स कंपनी का नाम एबीसी है, राइट। तो बायर्स, आप अगर उसका भी 20 रुपीज़ और लेज का भी 20 रुपीज़ है, आपकी चिप्स का ग्राम भी सेम है और लेज के चिप्स का पैकेट का भी ग्राम सेम है, वेट सेम है, तो वो क्या करेंगे, वो उसके पास ऑलरेडी है, वो आपको छोड़ के लेज का चिप्स पैकेट लेंगे। ठीक है, बिकॉज वहाँ पे एक लॉयल्टी आ जाती है। ठीक है, तो फोर्थ जो है वो है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स मतलब कि कितनी आसानी से आपके पास नए एंट्रेंट्स आएंगे, कितने इजीली नए लोग, या कितने इजीली आपके पास नए जो बंदे हैं वो आपका ही प्रोडक्ट, आपका ही बिजनेस जो है वो कॉपी, या फॉर एग्जांपल वो वैसा ही बिजनेस डाल सकते हैं। और जो फिफ्थ रहेगा वो रहेगा थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है, लेट सपोज चॉकलेट है, तो इसका कितना सब्स्टिट्यूट रहेगा मार्केट में, कितने लोग इसका फॉर एग्जांपल अगर आप ये महंगा देंगे, सस्ता देंगे या ख़राब देंगे, तो लोगों के पास सब्स्टिट्यूट है वो किसी और कंपनी का, लाइक फॉर एग्जांपल चॉकलेट बना के देंगे। या लेट सपोज आपका अभी लाइक फॉर एग्जांपल दिस लेट सपोज आपका जो है अभी नहीं है, अभी कोई एंट्रेंट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है अभी आपका, लेकिन आप जो ही अब आपने वो आपने कोई प्रोडक्ट डाल दिया, तो कितने समय के बाद, थोड़े समय के बाद ही उसका जो है दूसरा सब्स्टिट्यूट आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो पहला रहेगा वो रहेगा कॉम्पिटिटिव राइवलरी।
ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे कितने कंपटीटर्स हैं, क्या हमारे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 17 है, जितने भी है। इसमें हम देखते हैं कि टोटल कितने हमारे जो है राइवल्स हैं। ठीक है, इसमें हम ये चीज़ देखते हैं। इसके बाद आता है उनकी क्या प्रोडक्ट्स है, उनके क्या लाइक फॉर एग्जांपल उनके क्या प्रोडक्ट्स है, उनके काइंड ऑफ वी कैन से दैट उनकी क्वालिटी क्या है, क्या हम उस क्वालिटी के सामने टिक पा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पे लाइक ये चीज़ें हम वहाँ पे एनालाइज करते हैं। और दूसरी चीज़ जो है इसमें, अगर फॉर एग्जांपल आपका कस्टमर जो है लाइक फॉर एग्जांपल इन एन इंडस्ट्री जहाँ पे आपकी राइवलरी इंटेंस होती है या कंपनी जो है वो अट्रैक्ट करती है, आपको कैसे वहाँ पे कंपनी जो आपका कंपनी है उनको कैसे करना है, उनको वहाँ पे या तो बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट देना है या बहुत ही ज़्यादा कम प्रॉफिट रखना है, बहुत ही कम प्रॉफिट रखना है। तो ये सारी, ताकि आप अपनी जो है चीज़ें बेच सके। जैसे कि स्पाइसेस है, कॉस्मेटिक्स है, ठीक है। आपको, हाँ, भले ही वो शॉपकीपर को आपको अच्छा प्राइस, अच्छा मुनाफा देना है, लेकिन खुद एज अ कंपनी, एज अ फर्म आपको कम प्रॉफिट रखना पड़ेगा वहाँ पे। और दूसरी तरफ क्या है, जहाँ पे कॉम्पिटिटिव राइवलरी कम होती है, ठीक है, जहाँ पे या तो कम या तो कोई नहीं आपका कॉम्पिटिटर होता है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे बिल्कुल कम कंपटीशन होता है, ठीक है। और आपका एक पावर बन जाता है, आपका वहाँ पे मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और आप अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ पे बुक कर सकते हैं। इस वाले की सिंपल सी एग्जांपल है बायजूस। आप देख सकते हैं बायजूस के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। मोस्ट प्रोबेबली बायजूस ही ऐसी कंपनी है, वो अपने सामने किसी राइवल को टिकने ही नहीं देती। जो ही उसको लग रहा है कि मेरे सामने कोई राइवल खड़ा हो रहा है, या तो वो उसमें इतना, अगर वो कंपनी लेट सपोज फॉर एग्जांपल उसकी जो है वैल्यूएशन $700 मिलियन है, तो बायजूस उसको डेढ़ बिलियन देगा, ठीक है। 1.5 बिलियन देगा। वहीं अगर फॉर एग्जांपल वो कंपनी उसमें, और बायजूस का एडवर्टीजमेंट लेवल बहुत ही यूनिक होता है, बहुत ही यूनिक होता है। तो बायजूस का सिंपल फंडा है कि या तो एक्यूज कर लो, या तो एक्विजिशन कर लो उस कंपनी की जो कि आपके, एक्वायर कर लो उस कंपनी का जो कि आपके सामने खड़ी हो जाएगी, या तो आप उसको बिल्कुल तहस नहस कर दो। तो ये बायजूस का सिंपल सा फंडा। आप देख लो बायजूस के मुश्किल से ये आपको 2-3 कॉम्पिटिटर्स दिखेंगे, और वो भी बहुत ही खस्ता हालत में है, ठीक है। दूसरा जो है वो है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, ठीक है। इसका मैंने आपको जैसे सिंपल मतलब कहा कि टू विच एक्सटेंट जो है आपका सप्लायर आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है आपके प्राइसेस को, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जितने आपके ज़्यादा सप्लायर्स होंगे उतने ही उनके पावर्स कम होंगे, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको स्टील का यूनिट है, तो आपके पास एक या दो ही सप्लायर है, तो ये याद रखो कि उनका बहुत ही ज़्यादा आप पे जो है इन्फ्लुएंस रहेगा। जितने, अगर आपके पास 10, 15, 20 सप्लायर है, तो उनको पता है कि यार अगर मैं चला भी गया, अगर मैं हायर प्राइसेस दूंगा तो वो तो कम प्राइसेस पे देंगे। अगर मैं चला भी गया तो इस कंपनी को तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, इसको तो फिर भी 19 वहाँ पे सप्लायर्स पड़े हुए हैं। तो जितना आपके ज़्यादा सप्लायर्स होंगे उतना ही उनका इन्फ्लुएंस जो है कम रहेगा। जितना उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा उतना ही आपको पुश करना पड़ेगा प्राइसेस को, उतना ही वो पावरफुल रहेंगे, ठीक है। तीसरा है बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स। ये एक जो ऐसी चीज़ है कि बायर्स आपके प्राइस पे कैसा इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो है काइंड ऑफ कोई प्रोडक्ट 15 रुपए का है या 20 रुपए का है, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करेगा, अगर आपके पास कस्टमर आया है, या 1000 रुपए का हम रख लेते हैं, अगर आपके पास कोई कस्टमर आया तो वो आपको बोल रहा है कि नहीं मैं 500 दूंगा, ठीक है। अब अगर भले ही आप चलो मान के चलो आपको जीन्स की कम फैक्ट्री है, तो कस्टमर आपको बोल रहा है कि मैं 500 रुपये इस जीन्स को दूंगा, जबकि उसका कॉस्ट ही आपको लगा है 600 रुपये। अब आप तो 500 में देंगे नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी कॉस्ट इसका लगा हुआ है 600 रुपये। तो दूसरा जो आपका कॉम्पिटिटर रहेगा, ठीक है, जो आपका सब्स्टिट्यूट रहेगा, जो आपका कॉम्पिटिटर रहेगा, उसके पास भी जीन्स है, ठीक है, वो बल्क पे बनाता है, या उसकी मशीनरी आपसे अच्छी है, या उसकी क्वालिटी आपसे डिग्रेडेड है, कुछ भी, ठीक है, वो उससे सस्ता, वो कस्टमर को बोल रहा है कि मैं 400 में ही दूंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका कस्टमर बोलेगा वो तो मुझे 400 में ही दे रहा है, अगर आपको देना है तो दो, वरना मैं उससे ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे हमें जितना कम आपका कस्टमर बेस होगा, ठीक है, जितना छोटा आपका कस्टमर बेस होगा, जितने कम आपके कस्टमर्स होंगे, उतना ही डिफिकल्ट होगा आपको टू रिमेन इन द मार्केट, टू सर्वाइव इन द मार्केट, अगर आपके सब्स्टिट्यूट्स ऑलरेडी है मार्केट में। अब आप जैसे फरारी देखेंगे, भले ही उसकी मार्केट, या लैम्बोर्गिनी देखेंगे, भले ही उसका मार्केट शेयर कम है, लेकिन उसके जो कस्टमर्स है दैट इज अ टोटल डिफरेंट स्टोरी, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते टूवर्ड्स द नॉर्मल की हम अभी बात कर रहे हैं। फोर्थ है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आप है, ठीक है,
क्या उसमें कितनी ईज़िली नए लोग आ सकते हैं, क्या उसमें बैरियर्स आपने रखे हुए, जैसे बायजूस का अगर हम सिंपल देखें, जो उसमें स्टार्टिंग में आए थे एडटेक में, वो आए हैं, जो अब आने की कोशिश कर रहे हैं, बायजूस उनको चलने ही नहीं दे रहा है। वो तुरंत वो देख रहा है कि कोई कंपनी चल चल रही है, थोड़ा सा भी चल रही है, बायजूस तुरंत एक्वायर कर रहा है, यानी कि वो किसी को टिकने ही नहीं दे रहा है मार्केट में, उसने एक मोनोपोली बना के रखी है। ठीक है, बायजूस की मोनोपोली रखी हुई है। अगर हम एयरक्राफ्ट्स देखें तो उसमें दो की मोनोपोली है, एक तो बोइंग है, दूसरा एयरबस है। बोइंग की चलो बोइंग की तो चलो तो नेक्स्ट लेवल है, बट फिर भी वहाँ पे दो लोगों की, दो कंपनीज की सारी ऑलमोस्ट काइंड ऑफ वी कैन से दैट, उन्होंने वो वहाँ पे मोनोपोली काइंड ऑफ अ थिंग बना के रखी है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें देखना पड़ेगा हमें, क्या कितनी इजीली न्यू एंट्रेंट्स आ सकते हैं, क्या उसमें बैरियर्स रखे हुए हैं, क्योंकि जितना इजीली आपको न्यू एंट्रेंट आएगा उतना ही कम आपका प्रॉफिट होता जाएगा, उतना ही आपका सर्वाइवल के चांसेस कम होंगे, उतना ही आपको ज़्यादा फाइट बैक करना पड़ेगा। और जो फिफ्थ रहेगा वो रहेगा थ्रेट ऑफ सबस्टिट्यूट्स। सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूँगा तो ये बहुत ही बड़ा थ्रेट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ साल पहले देखें, ठीक है, कुछ साल पहले अगर हम देखें तो हमारे पास काफ़ी सारे टेलीकॉम सेक्टर्स टेलीकॉम थे। ठीक है, टेलीकॉम, रिलायंस था, एयरसेल था, एयरटेल था, हज था, वोडाफोन था, और भी बहुत सारे थे। ठीक है, बीएसएनएल है, चलो बीएसएनएल तो अभी भी है, बीएसएनएल था। तो क्या होता था, अगर फॉर एग्जांपल एयरटेल प्राइसेस बढ़ा देता था, हम क्या करते थे, हम एयरसेल पे स्विच करते थे, हम कहते थे हम एयरसेल सिम निकालेंगे, चलो कोई नहीं। एयरसेल प्राइसेस बढ़ाता, हम हज पे जाते थे, हम कहते थे चलो कोई नहीं, एयरसेल ने बढ़ा दिया, हज पे जाएंगे, हज बढ़ाता था वोडाफोन पे, ऐसे ही हम स्विच करते थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी क्या हो गया, जियो ने एक मोनोपोली, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मोनोपोली क्रिएट कर दी है। ठीक है, अब वहाँ पे मार्केट में तीन ही है, बीएसएनएल का तो चलो हाल ही ख़राब है, वहाँ पे मार्केट में दो ही है, एक तो एयरटेल है या तो जियो है। अब एयरटेल अगर आपको खरीदना है तो आप जियो, मतलब दो ही सिम आप खरीद सकते हैं। तो ये वोडाफोन का तो चलो छोड़ दो, वो तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है अभी। तो यहाँ पे अभी मार्केट में दो ही है, एयरटेल और ये जियो। और अब इन दो का क्या चल रहा है, जो एक प्राइस बढ़ा रहा है दूसरा भी प्राइस बढ़ा रहा है, जो ही एक कम कर रहा है दूसरा भी कम कर रहा है। तो अब हमारा ऐसा है कि हमारे पास अब ऑप्शन ही नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल ये 500 भी रखेंगे एक महीने का तो आपको भरना है, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। पहले आपके पास ऑप्शन से ऑप्शन थे, तो इन्होंने थ्रेट ऑफ सबस्टिट्यूट्स पहले ही खत्म कर दिया। अब यहाँ पे थ्रेट ऑफ सबस्टिट्यूट्स नहीं है आपको। तो यही चीज़ आपको, ये 5 फोर्सेज जो है मॉडल, ये आपको यही पोर्टर्स 5 फोर्सेज मॉडल जो है ये आपको यही चीज़ें बताता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, और आप हमारे इंस्टा हैंडल पे भी हमें बता सकते हैं। इसके बगैर भी अगर आपको कोई अदर टॉपिक आपको लग रहा है इसमें कोई मिसिंग टॉपिक है, या आपको लग रहा है आपके एग्जाम्स आने वाले, आप चाह रहे हैं कि हम आपको कोई टॉपिक पढ़ा दें, तो आप वो भी हमें या तो आप हमारा गूगल फॉर्म भर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको जिसकी लिंक मिलेगी, या तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव आप तक पहुँच जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।